हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जम्मू डिवीज़न की अपडेट को लेकर के बात करने वाले हैं। आज यानी कि 6 ऑफ जनवरी 2025 के दिन नॉर्दर्न रेलवे ज़ोन में एक नया डिवीज़न ऐड हो चुका है, जिसे कि हम लोग आज की डेट से जम्मू डिवीज़न के नाम से जानेंगे। बीते कुछ समय से हम लोग इस डिवीज़न को लेकर के रेलवेज़ की प्लानिंग को सुनते हुए आ रहे थे कि रेलवेज़ इस नए डिवीज़न को इंट्रोड्यूस करने वाली है। यूएसबीआरएल के कंप्लीशन होने के बाद से ही हम लोग इस बात को सुनते हुए आ रहे थे और फाइनली आज के डेट में हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इस नए जम्मू डिवीज़न को वर्चुअली इनॉग्रेट कर दिया है। और वहाँ के लोगों में भी इस बात की बहुत ही ज़्यादा खुशी है कि यूएसबीआरएल के कंप्लीशन के साथ एक नया डिवीज़न यहाँ पर एलोकेट करा जा रहा है। अभी तक ये जो ओवरऑल पूरा ही सेक्शन है फिरोजपुर डिवीज़न के अंडर में आ रहा था बारामूला तक, और आज की डेट से अगर हम लोग देखें तो ओवरऑल ये यूएसबीआरएल का पूरा ही सेक्शन जम्मू डिवीज़न के अंडर में आने वाला है। अब आज की डेट से इस सेक्शन से जुड़े हुए जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव फैसले हैं, फिरोजपुर डिवीज़न की जगह जम्मू डिवीज़न के हाथ में आ जाएँगे। ट्रेन्स के ऑपरेशन से रिलेटेड, ट्रेनों के ओवरऑल मेंटेनेंस से रिलेटेड या फिर जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव फैसले हैं, वो अब जम्मू डिवीज़न के हाथ में आ जाएँगे। और रेलवेज़ की हिस्ट्री में दोस्तों हम लोग ऐसा पहली बार होते हुए देख रहे हैं कि नॉर्दर्न रेलवे ज़ोन में एक नया डिवीज़न यहाँ पर ऐड हो रहा है। अभी तक टोटल 5 डिवीज़न थे नॉर्दर्न रेलवे ज़ोन में और आज की डेट में 6 डिवीज़न्स ऐड हो चुके हैं, इंक्लूडिंग जम्मू डिवीज़न। इस नए रेल लिंक की इंपॉर्टेंस के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं कि कनेक्टिविटी का एक बहुत ही बड़ा यहाँ पर एनहांसमेंट हो रहा है। ट्रैवल टाइम को तो कहीं न कहीं ये रेल लिंक कम कर रहा है, साथ ही साथ ओवरऑल इंडिया के साथ में कनेक्टिविटी की बहुत ही बेहतर यहाँ पर शुरुआत होने वाली है। करंट सिचुएशंस के ऊपर बात करें तो 8 से 10 घंटे का ट्रैवल टाइम लगता है बाय रोड ट्रैवल करने में इसी डिस्टेंस को, और आने वाले टाइम के अंदर रेलवेज़ ने वंदे भारत तक अभी से ही प्लान कर दिया है इस रूट पे चलने को लेकर के। अभी करंटली यूएसबीआरएल के ऊपर टेस्टिंग और ट्रायल से जुड़े हुए जो भी काम है वो चल रहे हैं स्टिल बैक एंड में, और जैसे ही यहाँ पर सीआरएस का अप्रूवल मिल जाता है वैसे यहाँ पर इनॉग्रेशन भी बहुत जल्द करा दिया जाएगा इस बचे हुए सेक्शन का। इंडियन रेलवेज ने दोस्तों इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के साथ ही साथ हम सभी के सामने अपनी स्ट्रेंथ को भी रखा है कि किस तरीके से इतने चैलेंजिंग प्रोजेक्ट के बावजूद इंडियन रेलवेज ने सभी प्रॉब्लम्स को टैकल करते हुए इस प्रोजेक्ट को फाइनली कंप्लीट कर ही लिया। इस बात से हम सभी तक ये मैसेज जाता है कि रेलवेज के इरादों से बढ़कर नहीं है कोई प्रोजेक्ट। भले ही समय लगता है चीज़ों को बनने में, इंफ्रा को डेवलप होने में, या फिर बनने के दौरान भी जो चैलेंजेस आते हैं रेलवेज किस तरीके से टैकल करती है, इसका ही एक जीता जागता एग्जाम्पल रेलवेज ने हम सभी के सामने रखा है यूएसबीआरएल प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के बाद। और साथ ही साथ इस प्रोजेक्ट के कंप्लीशन में जो सबसे अहम रोल है वहां पर काम कर रहे वर्कर्स और एम्प्लॉयज़ का ही है, जिन्होंने अपना दिन रात लगा करके इस प्रोजेक्ट को बनाया है और मेनली टनल T1 के अंदर बनाया है। क्योंकि सारे चैलेंजेस एक तरफ और टनल नंबर T1 का जो चैलेंज है वो एक तरफ रखा जा सकता है। वहाँ के चैलेंजेस के बेसिस पे ही मैं ये कह रहा हूँ, क्योंकि अभी से 1 साल की बात करें तो आप लोग सिचुएशंस वहाँ की जानते हैं। सो भले ही 1 साल का समय ज़रूर लगा, लेकिन अब ये सेक्शन रेडी है इनॉग्रेट होने के लिए। इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग आप लोगों की जो भी क्वेरीज़ है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही।